तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बड़े रूप में कल पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है। कुछ आज भी अपने देश में अलग अलग पतरे चलते हैं, लेकिन आज मनाएं या कल, व्यापक रूप से कल मना रहे हैं। फिर भी जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा दिन है, जब इस धरती पर एक महान सत्ता का अवतरण हुआ। हमारे लिए दो सबसे बड़े दिन हैं, एक रामनवमी और दूसरा जन्माष्टमी। सारा देश इनको मनाता है और उनके जन्म के साथ अपने जन्म को, अपने जीवन को जोड़ करके देखते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर तो आप सभी को पता ही है, जन्म दिवस मनाने का समर्थक इस रूप में नहीं हो, क्योंकि यदि एक दिन को इकाई माना जाए तो रोज हमारा जन्म होता है। एक सप्ताह को इकाई माना जाए तो सप्ताह में जन्मदिन आता है। एक दिन को इकाई माना जाए तो जिस समय सुबह, दोपहर, शाम, रात को जिसका जब जन्म हुआ तो वो उसका जन्मदिन। एवरीडे इज बर्थडे, एवरीडे इज हॉलीडे। प्रत्येक दिन ही जन्मदिन है, पवित्र दिन है। यदि महीने को इकाई माने तो महीने में भी वो दिन आता है। यदि साल को इकाई माने तो साल में भी आता है। खैर, साल में मनाने की ऐसी परंपरा है। हम महापुरुषों के जन्म के साथ अपने जीवन की सार्थकता को देखते हैं। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जन्म कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारे जीवन में कर्म कैसे हो, हमारे जीवन में उपलब्धियां कैसी हो। इसलिए कई बार बड़ी बड़ी फिलोसफियों के लोग चर्चा करते हैं, तो मैंने कहा भाई अपने महापुरुष जैसे करके गए वैसे करो, वैसे जियो। तो जैसा जीवन जिया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा जीवन जिया भगवान राम ने, जैसा जीवन जिया भगवान शिव ने, जैसा जीवन जिया हमारे हनुमान जी ने, जैसे जीवन जिया गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद ने, अनेक अनेक ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने, अपने पूर्वजों ने जैसा जीवन जिया, और उनके जीवन का जो लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के लिए उनका धरा पर जन्म हुआ, उसी उद्देश्य के लिए इस धरा पर हमारा जन्म हुआ। तो हम भगवान के साथ अपने जीवन को भी देखें कि ऐसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इस तरह पर मेरा भी जन्म ऐसे ही दिव्य कार्य के लिए हुआ है, भागवत कार्य के लिए हुआ है, एक महान कार्य के लिए हुआ है। और मैं भगवान कृष्ण की तरह जी करके, जैसे उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जैसे उन्होंने योग तत्व को जिया, कर्म योग को जिया, ऐसे मैं भी जीवन में उस तत्व को जीऊंगा। ऐसे इन दिनों पर उपवास करके और उपासना करके दो बड़े घटनाएं होती हैं। लोग रामनवमी को और जन्माष्टमी को उपवास करते हैं और उपासना करते हैं। उपवास इसलिए करते हैं कि इधर उधर फिर बाहर के आकर्षणों में, बाहर के खाने पीने की चीजों में आदमी का मन दो ही जगह भटकता है, एक रसना में और दूसरा वासना में। ये 2 इंच की ये इंद्रियां हैं और आदमी को किस तरह से पागल बना देती है। और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं चीजों में लगी हुई है, और सारी दुनिया इन्हीं में बहक रही है, बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, तबाह हो रही है। हम रसना और वासना से उपराम पाएं, इसलिए उपवास और उपासना करते हैं। उपवास से हम रसना के आकर्षणों से मुक्त होते हैं और उपासना से हम वासना के आकर्षणों से मुक्त होते हैं। तो उपवास और उपासना ये करके हम उनके साथ अपना एकात्म स्थापित करते हैं। तो आज से तैयारी करें कि मैं एकात्म हूं भगवान कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण के साथ एकात्म होकर के, और जैसे उन्होंने योगमय जीवन जिया, कर्म योगमय जीवन जिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन में
धर्म युद्ध करते हुए, देवासुर संग्राम करते हुए देवत्व की प्रतिष्ठा की, धर्म की प्रतिष्ठा की। ऐसे मुझे अपने जीवन में और जगत में सत्य, धर्म की, योग की, अध्यात्म की प्रतिष्ठा करनी है।